पर लेप करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह एक विचारणीय बिंदु है। ये लेप कितनी हद तक मूर्ति का स्वरूप हो सकता है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। लेप के नाम पर मूर्ति के स्वरूप को और उसके चरित्र को बदलने का षड्यंत्र कितना सच है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। सिरपुर के मायने में, सिरपुर के प्रसंग में, सिरपुर के संदर्भ में मूर्ति का स्वरूप बदलने के लिए 1909 से ही लेप का फंडा आया और गुजराती कारीगरों के माध्यम से लेप के कराने का प्रयास किया गया और लेप करते करते मूर्ति का स्वरूप और चरित्र बदलने के प्रयास किया गया। जिस कारीगर ने किया उसका नाम भूदर था और उस भूदर ने जो गुजरात से आया था, ये मीठी मीठी बातें करके मूर्ति के स्वरूप को बदलने का काम किया जाता है। मूर्ति के दो स्वरूप हैं, हम दिगंबर स्वरूप को पूजते हैं, दिगंबर स्वरूप को मानते हैं, लेकिन एक बात कह कर के जितने भी लेप करने वाले होते हैं, जो श्वेतांबर का समर्थन करने वाले होते हैं, वो लोग एक बात कह देते हैं कि मूर्ति में पानी भरेगा, इसलिए पानी भरने को रोकने के लिए यहाँ पर बंद करना पड़ेगा और वहाँ पर मूर्ति के दिगंबर स्वरूप को ढक दिया जाता है। आप लेप के आवरण में मूर्ति के मूल स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जाता है, मूर्ति के मूल स्वरूप को ढका जाता है। यह हमारा एक बहुत बड़ा, जहाँ पर भी, जिन तीर्थों पर भी, जिन मूर्तियों को भी श्वेतांबरीकरण किया गया है, उन सब मूर्तियों के नाम पर लेप करने की प्रक्रिया आई है और लेप के अनुसार ही मूर्ति का स्वरूप बदला गया है। सच बात पर विचार करना पड़ेगा कि दिगंबर मूर्तियों को बदलने का काम जो किया जा रहा है, किया गया है, लेप के माध्यम से ही किया गया है। अब दिगंबरों को एक अपनी बात समझना होगी कि श्वेतांबर के द्वारा आए हुए लेप के प्रस्ताव को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेप का प्रस्ताव ही हमारे कोर्टों में भी यही हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में लेप का प्रस्ताव दे करके कि मूर्ति डैमेज हो रही है। मूर्ति कहीं से डैमेज नहीं है, न किसी की नाक टूटी है, न कान टूटा है, न उंगली टूटी है, न पैर टूटा है, न कंदोरा टूटा है, न कचोटा टूटा है। क्योंकि यही एक वो कंदोरे कचोटे को क्या प्रभु का अंग माना जा सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और यदि हम इस पर विचार करेंगे तो कंदोरा कचोटा जो है मूर्ति का मूल अंग नहीं है, क्योंकि लंगोटी का निशान बना करके यदि मूर्ति को दिगंबरत्व को नष्ट करने का, भ्रष्ट करने का प्रयास किया जाता है, तो यह धर्मांतरण का एक रूप है, पंथांतरण का रूप है। और मूर्ति के लिए हड़पने का, किसी भी मूर्ति, किसी भी प्रतिष्ठित अतिशयकारी महान तीर्थंकर परमात्मा की मूर्ति को हड़पने का अगर कोई प्रयास किया गया, क्षेत्र को हड़पने का अगर कोई प्रयास किया गया है, तो वह लेप के माध्यम से ही किया गया है। और हर जगह लेप की बात करके मूर्ति के स्वरूप को बदल दिया जाता है, श्वेतांबरीकरण किया जाता है। इसलिए दिगंबर लोगों को सजग हो जाना चाहिए और यह बात तय कर लेना चाहिए कि यथार्थता को बदला नहीं जा सकता है। अभी जैसे माना में 3 मूर्ति निकली, उन मूर्तियों में स्पष्ट दिगंबर के चिन्ह हैं, लिंग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं जाएंगे। और यदि दिगंबर सजग हो जाए, अपने पंथवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठ कर के सोचने लगे, तो अकोला जिले के माना में निकली हुई मूर्तियाँ कभी भी श्वेतांबर नहीं हो सकती हैं। इस पर हमें बहुत बड़ा सोचना चाहिए, समाज को चिंतन करना चाहिए, बहुत भारी चिंतन करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी संस्कृति और समाज की रक्षा हो सकेगी। अन्यथा पंथांतरण के आधार पर मूर्तियां बदल के अपनी सत्ता बनाने की, सत्ता विस्तारवादी लोग, ये परिग्रहवादी लोग निश्चित तौर पर हमें भ्रमित करेंगे।